हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोवे सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात जैन का आचार, जैन का आचरण, जैन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम इसके माध्यम से जैन श्रावकाचार के माध्यम से सीख रहे हैं। क्योंकि बिना व्यवहार के जीवन नहीं रहता। क्योंकि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार में पता लग जाता है कि हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो जैन धर्म का स्पेशल आचार है, स्पेशल आचरण है, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम श्रावक कहलाते हैं। मतलब कि श्रावक तो हम पहले, मतलब कि प्रारंभ में भी हमें श्रावक कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविक श्रावक कौन होता है? जो जैन धर्म की बातों को फॉलो करता है, जो जैन धर्म की बातों पर चलता है, उसे ही हम सच्चा श्रावक कह सकते हैं। इसीलिए जैन श्रावकाचार के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी ही नहीं होगी तब तक उस मार्ग पर कैसे चला जाएगा। इसलिए उस मार्ग पर चलने के लिए पहले जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए हम जैन श्रावकाचार के बारे में जान रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है आज का जो नया विषय, षट आवश्यक। विषय का नाम क्या है? षट आवश्यक। आवश्यक का मतलब क्या होता है, ये 6 क्यों होते हैं या कितने होते हैं, इनके बारे में सब जानेंगे। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि ऐसे कुछ आवश्यक कार्य होते हैं जिनको करना ही चाहिए। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य कार्य आवश्यक। या इसका दूसरा मतलब हम कर सकते हैं अ अर्थात नहीं, वश अर्थात जो वश होता है तो अवश्य अर्थात बिना किसी के वश के जो कार्य किए जाते हैं, जो अपने कर्तव्य होते हैं, उन कार्यों को करना। अवश्य करने योग्य कार्य मतलब जिसके बिना हम श्रावक ना कहला पाए, ऐसे कार्य, मतलब कि ऐसे कार्य हमें करने हैं जिसके माध्यम से हम श्रावक, सामान्य श्रावक तो कहलाए ही कहलाएं। ऐसे कार्य हमेशा 6 होते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे कि अपने दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा कि जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि जेत्र भुवन में अर्थात तीनों भुवन में इतने सारे जीव हैं और सब क्या चाहते हैं? सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। मतलब जो जो जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है, इसका मतलब कि वो सुखी नहीं है। मतलब जिन जिन वस्तुओं में हमने सुख मान रखा है उसमें सुख नहीं है। क्योंकि अगर उनसे सुखी होना होता तो जो आज हमारे पास नहीं है वो दूसरे लोगों के पास तो है ही। उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, नौकर चाकर है, उसके बाद भी वे सुखी नहीं है। मतलब अभी जिसकी अभी आज रिसेंट में अभी जिसने सुसाइड किया, उसके पास कुछ कमी थी, अच्छा घर था, परिवार था, पैसे थे, गाड़ी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी क्या था जिसके कारण वो सुखी नहीं था, दुखी था? हम कह सकते हैं उसके पास जैन श्रावकाचार नहीं था, हम कह सकते हैं उसके पास जैन धर्म नहीं था, जैन प्रिंसिपल्स नहीं थे। इसके कारण उसकी जो भी उसने अटेम्प्ट किया, मतलब कि जैन दर्शन ही हमारा जीवन दर्शन हो सकता है और कोई दर्शन हमारा जीवन दर्शन नहीं हो सकता। मतलब कि सुखी होने के लिए हमें जैन दर्शन का सहारा, जैन दर्शन की शरण लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हम सुखी नहीं हो पाएंगे मतलब हम सब दुखी हैं और भोगों से अपना सुख चाहते हैं कि एक भोग को भोग के समझते हैं कि इससे सुखी हो जाएंगे, लगता है नहीं इससे सुखी नहीं हो पाएंगे, चलो एक कुछ और ट्राई करते हैं, दूसरे चीज पे जाते हैं।
फिर दूसरी चीज पे भी भरोसा नहीं होता तो तीसरी चीज पे जाते हैं। अब लगता है कि हाँ अब इससे तो हम सुखी हो ही जाएंगे, नहीं अभी इसी से भी सुखी नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं फिर उससे सुखी। मतलब अपने डिजायर्स बढ़ती जाती हैं और हमारा सुख तो बढ़ता नहीं डिजायर के साथ, डिजायर बढ़ रही है सुख नहीं बढ़ रहा, डिजायर बढ़ती जा रही है और दुख हमारा बढ़ता जा रहा है और सुख हमारा घटता जा रहा है। मतलब कि जिसके पास जितना बड़ा पैसा है, जिसके पास जितना ज्यादा गाड़ियां हैं, उसको उतनी ही टेंशन है। मतलब कि परिग्रह जितना बढ़ता चला जाता है वो सुखी नहीं हो पाता, वो उतना ही दुखी होने लग जाता है, क्योंकि उस परिग्रह को संभालने की दिक्कत कि इसको कब कौन कैसे संभालेगा, मेरी संपत्ति को बाद में कौन देखेगा। मतलब कि सादा जीवन और सरल जीवन ही जैन दर्शन है, ज्यादा कुछ करने का नाम जैन दर्शन नहीं है। एक पूजन की पंक्ति आती है, बहुत बढ़िया पंक्ति है कि सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मानो पावक में घी डाला का मतलब क्या है कि सोचा करता हूँ भोगों से, कि मैंने सोचा था कि हाँ भोगों से मेरी इच्छा बुझ जाएगी, भोगों से मेरी इच्छा बुझ जाएगी, लेकिन क्या हुआ, उसने तो ऐसा काम किया कि मानो पावक में घी डाला। जैसे कि अग्नि में घी डालते हैं तो और अग्नि भड़कती है, कम नहीं होती है। ऐसे ही एक बार सेठ जी के साथ हुआ, एक सेठ जी का घर जल रहा था, सेठ जी बाहर आए तो सारे लोगों ने सेठ जी की मदद करने के लिए भागे कि सेठ जी का घर जल रहा है, सेठ जी का घर चल रहा है, सेठ जी के घर को बचाना चाहिए। सबने कहा जल्दी से पानी लाते हैं और जल्दी से घर की आग को बुझा देते हैं। और सेठ जी को थोड़ा घमंड था, सेठ जी ने कहा पानी का प्रयोग करोगे, नहीं मैं हूं सेठ, घी का प्रयोग करो, मैं छोटी मोटी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने कहा घी से मेरा घर बुझाओ। अब बताओ, सेठ जी को ये अभिमान है कि घी से घर बुझना चाहिए, पानी से घर नहीं बुझना चाहिए। मतलब कि अब वो घी अगर जलते हुए घर में डाला जाएगा तो क्या होगा, घर बुझेगा या राख हो जाएगा, जितना बचना था उतना भी नहीं बचेगा, सब कुछ ढह जाएगा। लेकिन सेठ जी को अभिमान है, ऐसे ही हमें भी कोरा अभिमान है कि हम भोगों को भोगेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, हम भोगों रूपी तृष्णा में भोग डालते हैं और वो भोग और बढ़ जाते हैं, वो तृष्णा और बढ़ जाती है। अभी हमारे पास 10,000 का फोन था, इच्छा हुई कि अभी 20,000 का फोन आ रहा है, बहुत बढ़िया फोन है, एक बार 20,000 का फोन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने ले लिया 20,000 का फोन। जैसे ही 20,000 का फोन ले लिया, पता लगा कि उसी फोन के दाम कल घट गए, 5,000 रुपए घट गए। अरे हमने क्यों ले लिया, चलो कुछ नहीं होता, एक फोन और बढ़िया आ रहा है 30,000 का, चलो वो ले लेते हैं। अब समझा कि 30,000 का फोन लेके सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी दुख, क्यों, क्योंकि अगले दिन ही 40,000 का लॉन्च हो जाएगा, फिर ऐसे 50, ऐसे करते करते मतलब हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी, लेकिन हम सुखी हो नहीं पाएंगे। मतलब कि आत्मानुशासन में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया, अंत में एक श्लोक लिखा कि इस जीव की इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है कि 3 लोक की सामग्री भी उसमें भर जाए, उसके बावजूद भी एक जीव की इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। मतलब एक हमारे मन में ही इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति 3 लोक की सामग्री से भी नहीं हो सकती। तो मतलब कि इच्छाओं की अंत कभी भी नहीं है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। और उन इच्छाओं को दबाने का, उन इच्छाओं को कम करने का, उन इच्छाओं को अभाव करने के क्या उपाय है, तो वो हमें बताता है जैन दर्शन, जो हमारे आज का विषय है, हमारा षट आवश्यक। मतलब कि जैसे कि मैं एक आपसे स्लाइड हम शेयर करते हैं, उसके अंदर उसके उससे समझेंगे षट आवश्यक के बारे में, कि षट आवश्यक क्या चीजें होती हैं जिसको करने से हम अपनी तृष्णा को घटा सकते हैं और घटा घटा के एक दिन उसका अभाव भी कर सकते हैं। आपको दिख रही है स्लाइड षट आवश्यक की? चलिए देखिए उदाहरण क्या दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण। जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 आवश्यक कार्य हैं, जो बार बार भारत सरकार यही बताती है कि हमें क्या 3 कार्य करने चाहिए। पहला, घर पे रहना चाहिए, अन्य लोगों से दूरी रखना चाहिए, हाथों को स्वच्छ करते रहना चाहिए, अर्थात बार बार धोते रहना चाहिए। मतलब कोरोना वायरस से बचना है तो ये 3 आवश्यक कार्य यहाँ पे बताए जाते हैं। और यहाँ पे कौन से आवश्यक कार्य हैं, वैसे ही दुख से बचने के लिए मात्र एक आवश्यक कार्य है। मतलब कि ये जितने भी, ये तो दुख तो बहुत छोटे मोटे दुख हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख यही है
कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, जिसमें हमने सुख मान रखा था वो सुख लगता नहीं है, वो सुख है नहीं, और हम दर दर भटक रहे हैं किसकी खोज में कि हमें सुख मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। हमने सोचा कि देव गति में सुख मिल जाएगा, लेकिन देव गति में कितनी बार हुआ है, वहां पे भी सुख नहीं मिला। सोचा मनुष्य गति में सुख मिल जाएगा, नहीं, मनुष्य गति में भी सुख नहीं मिला। त्रियंश में तो सुख है ही नहीं, नरक गति में भी सुख नहीं है, मतलब कि सारी गतियों में सुख ही दुख भरा हुआ है, सुख का नाम कहीं पर भी नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 आवश्यक कार्य हैं, वैसे ही दुख से बचने के लिए एक आवश्यक कार्य है, क्या? आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाना। मतलब कि विषय तो हमारा षट आवश्यक है, षट आवश्यक तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन षट आवश्यक से भी सबसे पहला कोई आवश्यक है तो अपनी आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाना। क्या है इसका मतलब? अपनी आत्मा को समझकर उसमें, फोटो देखिए आप, मतलब कि एक जीव दिखाया गया और अंदर एक छोटा सा और जीव दिखाया गया, मतलब कि वो उस जीव में लीन हो चुका है, उसका ही ध्यान कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। मात्र उसका याद करना, उसके बारे में चिंतन करना, वही आवश्यक यहाँ पे कहा जा रहा है। हम किसे आवश्यक समझते हैं? हम छोटी मोटी चीजों को आवश्यक समझते हैं। जैसे कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, आप एक आवश्यक की लिस्ट बनाइए, मतलब कि आपकी मॉरल ड्यूटीज क्या है, दिन भर में आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, एक बार एक लिस्ट बनाइए क्या क्या हमें करना चाहिए। हमें, आप सबसे पहले लिस्ट बनाओगे कि हमें जल्दी उठना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ी योगा करनी चाहिए, उसके बाद सबके साथ व्यवहार करना चाहिए अच्छा अच्छा, उसके बाद जितने भी दैनिक कार्य होते हैं, ब्रश, शौच आदि क्रियाओं से मुक्त होके फिर जल्दी से नाश्ता करना चाहिए, फिर जल्दी से स्कूल जाना चाहिए। मतलब ये हमारे सारे आवश्यक कार्य हैं जिनको हम समझते हैं कि इनके करे बिना हमारा दिन खत्म नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ कि एक दिन बिना ब्रश किए हमारा चल गया हो, या एक दिन, कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक दिन स्कूल ना जाया जाए तो घर वाले कहते हैं भैया स्कूल जाना जरूरी है, आवश्यक है, छुट्टी एक दिन भी नहीं, मतलब कि एक दिन की छुट्टी भी नहीं चलेगी। और यहीं पे जब हम जैन श्रावकाचार के आवश्यक की बात करते हैं कि देव दर्शन रोज करना चाहिए, अरे क्या हो गया, देव दर्शन तो कल भी मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल जाना उससे ज्यादा प्राथमिक है, स्कूल जाना जरूरी है, देव दर्शन तो बाद में भी हो सकते हैं, हम ऐसा कह के जुटला देते हैं। लेकिन एक बार आवश्यक की लिस्ट में देखिए, जिन आवश्यकों की हम चर्चा करेंगे क्या वे आवश्यक हमारी लिस्ट में है? जिन आवश्यकों को हम अभी देखने वाले हैं, एक बहुत बढ़िया छंद आता है, आप भी उस छंद को दोहराइए, क्योंकि उसी छंद के माध्यम से हमें 6 आवश्यक एक बार में याद हो जाएंगे। आपको भी वो छंद अभी दिखाई देगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा होगा आपको छंद। पद्मनंदी आचार्य ने, पद्मनंदी पंचविंशति का एक उनका ग्रंथ है जिसमें 25 अध्याय हैं। उन 25 अध्यायों में से एक अध्याय में पद्मनंदी आचार्य ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा श्रावकों के लिए। देख लिए, एक षट आवश्यक तो मुनिराजों के भी होते हैं। हमने देखा था जब हमने मूल गुण देखे थे कि 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। तो 1 छक्का जो था उस 6 वो आवश्यक थे उनके, अर्थात मुनिराजों के भी 6 आवश्यक होते हैं। उनके 6 आवश्यक बिल्कुल अलग होते हैं कि समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और अपना कायोत्सर्ग। लेकिन हमारे यहाँ श्रावक के ये आवश्यक नहीं है। मुनिराजों के श्रावक अलग होते हैं, श्रावक मुनिराजों के अलग आवश्यक होते हैं और श्रावक के अलग आवश्यक होते हैं। तो श्रावक की भी कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं जिसे उसे रोज करना चाहिए। तो क्या क्या है, इस छंद के माध्यम से बता रहे हैं। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। इस छंद को हम थोड़ा टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं, आप उसको दोहरा भी सकते हैं। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। देखिए देखिए, सबको ये श्लोक याद हो जाना चाहिए, किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ, इसलिए जिनको डर लगता हो कि मेरे से पूछ लिया जाए, वो सबसे अच्छा उपाय है जल्दी से इसको याद कर लें। हमें 6 आवश्यक अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा छंद है, बहुत सरल छंद है, आधे छंद में तो मात्र 6 आवश्यक के नाम ही आए हैं।
बाद में अंत में एक चीज जुड़ी है, षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। क्या कह रहे हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये कितने तप हो गए अपने? 6 तप। क्या कह रहे हैं? दानम चेति गृहस्थानाम, कि गृहस्थों को क्या, गृहस्थों के ये षट कर्माणी है, अर्थात षट कर्म है, षट आवश्यक है। और क्या कह रहे हैं? दिने दिने, अर्थात ये आवश्यक, गृहस्थों के षट आवश्यक दिन दिन अर्थात रोज करने चाहिए। जो चीजें रोज करनी चाहिए उनको एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब कि जिसकी जैसी विधि है उसको रोज ही करना चाहिए, स्कूल रोज ही जाना चाहिए। ऐसे ही षट कर्माणि, श्रावक के षट आवश्यक रोज ही करने चाहिए। एक भी दिन छुट्टी हमें मिल जाए, अरे भैया आज तो संडे है, 6 दिन तो मंदिर हुआ है, एक दिन तो छुट्टी दो, आज हम देव पूजा नहीं करेंगे, आज हम गुरु उपासना नहीं करेंगे, आज हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, नहीं। ये कैसे आवश्यक हैं? ये ऐसे आवश्यक हैं, एक बार को स्कूल जाना तो छूट भी सकता है एक दिन के लिए, जिस दिन संडे होगा उस दिन स्कूल नहीं जाया जाएगा, लेकिन संडे को भी कुछ ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे कि खाना पीना। खाना पीना कैसा है? चाहे संडे हो, हम ऐसा नहीं कहते कि हम 6 दिन से तो खा ही रहे हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज हम कुछ नहीं खाने वाले, बल्कि संडे को तो विशेष खाने का मन करता है कि आज संडे है तो कुछ विशेष खाया जाए। मतलब कि ये ऐसे कर्म हैं जो हमें रोज करने चाहिए, इसमें एक भी दिन की छुट्टी, एक भी दिन की गुल्ली मिलने वाली नहीं है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थों के षट कर्माणि दिने दिने। दिने दिने यहाँ पे इसलिए लिखा है, एक बार दिने लिखते तो हो सकता था लोगों को लगे ठीक है दिन में करना चाहिए, लेकिन दिने दिने अर्थात हर दिन करना चाहिए। यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं हर दिन इन षट कर्मों को सबको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो चीजों, दो शब्दों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। क्या? एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। कभी कभार हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अपने अधिकारों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें कि पिता की संपत्ति जो होती है, पिता की संपत्ति पे पुत्र का पूरा पूरा अधिकार होता है। सही बात है, पिता की संपत्ति पे पुत्र का पूरा पूरा अधिकार होता है, लेकिन कब होगा अधिकार? जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तब उसका अधिकार होगा। अब कोई अपने पिता के जो कर्तव्य हैं, मतलब कि जो पुत्र के कर्तव्य हैं पिता के प्रति, उसको करे नहीं और अपने अधिकार मांगे कि मैं आपका पुत्र हूं तो आप मुझे सारी संपत्ति मुझे दे दो, लेकिन मैं आपके प्रति कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात भी ठीक नहीं है। अधिकार से पहले कर्तव्य बहुत जरूरी है। कि अधिकार बढ़ गया क्या बोलिए, मतलब अधिकार कुछ नहीं बढ़ता, वास्तव में बढ़ता है तो हमें कुछ करना है तो हमें कर्तव्य करने हैं, अधिकारों की ओर दृष्टि नहीं करनी। कई बार हमसे यही गलती होती है कि हम दूसरे लोगों को देखने लग जाते हैं, दूसरों को देखने लग जाते हैं, जैसे कि मुनिराजों को देखने लग जाते हैं, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। मतलब कि हम दूसरों के कर्तव्यों पे तो पूरी अच्छी तरह नजर रखते हैं, लेकिन एक बार भी अपने कर्तव्यों की ओर हम एक बार भी नजर नहीं उठाते हैं कि अगर वे मुनिराज हैं तो उनको अपने कर्तव्य करने चाहिए। भैया तुम दूसरों की गलती क्यों निकाल रहे हो? तुम भी तो श्रावक हो, क्या तुम षट आवश्यक का पालन करते हो? हम अपने षट आवश्यकों का, जो षट कर्तव्य हैं जो हमें दिन दिन करने चाहिए, उसको देखते नहीं है और दूसरों पर उंगली उठाने लग जाते हैं। बात तो ऐसी है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अंतर क्या होगा कि हम अपने कर्तव्यों को देखेंगे और दूसरे के अधिकारों को देखेंगे, तो हम अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं इन षट आवश्यकों के माध्यम से। अगर हम बस अपना अधिकार देखें और अपना कर्तव्य भूल जाएं तो हम संसार में रहने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमें करना चाहिए था उसको हम देखते नहीं है और हर चीज अपनी मांगते हैं। अधिकार मतलब कि मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे तो बस अधिकार दो, मुझे तो सबसे बड़ा बना दो बस जगत में, मैं कुछ काम करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा भी चलता नहीं है, कर्तव्य करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार दो किसान थे, दोनों किसान अच्छी तरह खेती किया करते थे, खेती किया करते थे तो दोनों एक साथ खेती किया करते थे और बाई चांस दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई।
अब दोनों ऊपर यमराज जी, लौकिक उदाहरण है, कोई सिद्धांतिक उदाहरण नहीं है, एक यमराज जी उन दोनों को अपने साथ ले गए और लाइन में खड़ा कर दिया, क्योंकि अब वो भगवान के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, भगवान उनसे पूछेंगे कि आपने इस जन्म में क्या क्या कार्य किया और क्या क्या कार्य नहीं किया, उसके अनुसार ही वे आपको अगले जन्म में भेजेंगे। तो एक गया, सबसे पहला किसान गया और भगवान के पास गया और उनको जो भी उन्होंने सत्कार किया वो सब किया। भगवान का पहला प्रश्न था कि उन्होंने पूछा कि आपको ये आपका इस किसान रूपी जन्म आपको कैसा लगा, क्या आपको कोई दिक्कतें आई? किसान ने दिक्कतें सुनाने की लिस्ट चालू की खत्म ही नहीं हुई कि हे भगवान आपने मुझे कैसा दे दिया, ना मैं कुछ खा पाता हूँ, ना मैं कुछ कर पाता हूँ, ना मुझे खेती करने में आनंद आता है, ना मैं घूमने जा पाता हूँ, ना मेरे पास बड़ी गाड़ी है, ना मेरे पास बड़ा घर है, इतनी धूप में खेती करनी पड़ती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि तुम चाहते क्या हो? कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे ऐसा हो कि हर जगह से चारों ओर से मुझे पैसे मिलें और मुझे कुछ काम ना करना पड़े। क्या? चारों ओर से मेरे पास पैसे हैं और मुझे कुछ काम करना ना पड़े। ऐसा कह के भगवान ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कह के उसको भेज दिया और उसकी आगे कथा हम बाद में जानेंगे। इतने में दूसरे की एंट्री होती है। अब दूसरा भी अपने कर्तव्य बताएगा कि मैंने क्या कार्य किया और मैंने क्या कार्य नहीं किया। एक अंदर घुसा, दूसरा किसान। दूसरे किसान से भी वही सेम प्रश्न किया, क्या आपको आपके जन्म में कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई तो आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे आपको अगले जन्म में भेजना है। तो उस किसान ने कहा कि भगवान मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, आपने मुझे किसान बनाया, मैंने खेती की, मैंने खूब मेहनत की, मैंने अपने परिवार को पाला, मेरे पास उचित घर था रहने के लिए, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास बस एक कमी थी। उन्होंने पूछा क्या कमी थी? उन्होंने कहा, उस किसान ने कहा मेरे पास एक कमी थी कि जब भी कोई मेरे घर पे आता था तो मैं उसको खाना नहीं दे पाता था। मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई मेरे मेरे घर के सामने आए और खाली पेट चला जाए, ये मुझे बहुत बुरा लगता था। तो वहीं से भगवान का फिर हाथ उठा और उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो उनके दोनों के अगले अगले जन्म हो गए। अब क्या हुआ, जो सबसे पहले किसान गया था वो तो बन गया उस नगर का भिखारी और दूसरा इंसान बन गया उस नगर का सेठ। भिखारी क्यों बना? क्योंकि उसने क्या मांगा था कि मुझे चारों ओर से पैसा मिलता रहना चाहिए। अब वो भिखारी बन गया, अब नगर में जहां जहां जाता है उसको पैसा ही मिलता है, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता। क्या करना है? घर घर जाके उसको बस पैसे मांगने, उसको पैसा मिलने वाला है। और सामने दूसरे को क्या हुआ, दूसरे किसान उस नगर का सेठ बन गया, अब उसके घर से कोई भी भूखा नहीं जाता है। इतनी सारी कहानी सुनाने का औचित्य क्या था? इतना सा औचित्य था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और बस अधिकार को मांगता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता, मुझको तो बस पैसा खाली हाथ मिल जाए, घर पे बैठे बैठे मिल जाए, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। हमें कर्तव्य भी करने जरूरी हैं और जब कर्तव्य करते हैं तो अधिकार स्वयं मिलने लग जाते हैं। दूसरे वाले किसान ने कर्तव्य किए, जो उसको जन्म मिला उसने पूरे पूरे कर्तव्य किए तो उसको वैसे अधिकार भी मिला। लेकिन एक ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसको उसका अधिकार भी नहीं मिला, उसका अधिकार भी छिन गया और वो कर्तव्य भी कुछ नहीं करता। इसलिए ये ऐसे आवश्यक हैं जिनको हमें दिन प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसी इतनी सी हमें बात समझनी चाहिए। इसके अंदर हमें एक बात और समझनी है, हम उसको भी समझ लेते हैं। एक स्लाइड थी आवश्यक। आवश्यक मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं, क्योंकि स्लाइड्स ऐसी होती हैं कि जैसे कि पिक्चर होती है, पिक्चर को हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमें अच्छी तरह याद हो जाती है, और अगर कोई केवल हम बात को सुने तो हमें याद नहीं हो पाती। ऐसे ये पीपीटी काम करेगी कि आप सुनते भी जा रहे हो, आप देखते भी जा रहे हो, तो आपको ज्यादा देर तक याद रखने में ये मददगार रहेगी। तो एक बार इसके माध्यम से भी देख लेते हैं आवश्यक क्या कह रहे हैं। अवश्य करने योग्य कार्य, जो अवश्य ही करने चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन हमें अधूरा लगना चाहिए। एक बार को दिन में हमें भोजन नहीं मिले, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन आवश्यकों को करना चाहिए। मतलब कि पहले देव पूजा, फिर दूजा कार्य। लेकिन आज मॉरल उल्टा हो गया है, पहले पेट पूजा फिर कार्य दूजा। लेकिन होना क्या चाहिए? पहले देव पूजा फिर कार्य दूजा। मतलब कि षट आवश्यक हमें सबसे पहले करने चाहिए। उसके बिना मतलब कि हम तो देखते हैं
बचपन में कभी आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ कभी ना कभी होता है कि बचपन में पुराने जमाने में उनको खाना नहीं दिया जाता था, नाश्ता नहीं दिया जाता था जब तक वो मंदिर के दर्शन करके नहीं आते। दर्शन करोगे तो ही तुम्हें क्या मिलेगा, तो ही नाश्ता मिलेगा, उसके बिना तुम्हें नाश्ता मिलने वाला नहीं। अब बच्चा कितना ही जिद करे, बच्चा एक बार जिद करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर वो उसको अपनी ड्यूटी समझ लेगा, मॉरल ड्यूटी, कि ये कार्य हमें आवश्यक करने ही चाहिए, और वे उसकी आदत में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक बार हम ही ढीले पड़ गए, कुछ नहीं होता, आज हम इसको भोजन दे देते हैं, कल से चला जाएगा, तो उसको पता लग गया कि सामने वाले का दिल बड़ा कमजोर है, सामने वाला तो मान जाता है आसानी से, थोड़ा सा रोने के नाटक करेंगे, सामने वाला मान जाएगा और हमें भोजन मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, पहले देव पूजा, बाद में कार्य दूजा, ऐसा ही हमें रखना चाहिए। तो ये षट आवश्यक हमें दिन प्रतिदिन करने चाहिए। षट आवश्यक को देखने से पहले हम ये देखें कि आवश्यक 6 प्रकार से पहले 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। कि निश्चय आवश्यक क्या है? निश्चय आवश्यक तो यही है कि अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को जानना यही एक आवश्यक है, और कोई आवश्यक नहीं है। सब कार्य छोड़ के अपनी आत्मा को जाने, मतलब कि बार बार कि हम 100 कार्यों को छोड़ें और एक कार्य को करें अपनी आत्मा को जानने, तो समझना आपने वो 100 कार्य कर लिए, 100 कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया हो तो, क्योंकि वो निश्चय आवश्यक है। वास्तव में करने योग्य तो यही है। हम व्यवहार आवश्यक भी कर रहे हैं तो निश्चय आवश्यक की प्राप्ति के लिए, मतलब कि हमारा उपयोग चित्त धर्म में बना रहे, जिससे हम अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रेरित होते रहें, इसीलिए हम व्यवहार आवश्यकों को भी फॉलो करते हैं, उनको भी अपनी ड्यूटी समझते हैं। लेकिन निश्चय आवश्यक ही करने योग्य है, अपनी आत्मा को जानना ही योग्य है। तो यहाँ पे 2 आवश्यक हो गए, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। क्या होते हैं निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक? तो छोटी सी परिभाषा है, हमें सब याद हो जाएगी। निश्चय आवश्यक क्या है? आवश्यक का तो हमें मतलब समझ में आ गया कि अवश्य करने योग्य कार्य। तो अवश्य करने योग्य कार्य क्या होता है? पहले तो हम ये निर्णय करें, आप सब श्रावक हैं, जो जो श्रावक है एक बार सब हाथ उठा दें कि हाँ हम सब श्रावक हैं। चलिए, जो जो जिन जिन ने हाथ उठाया है, तो ध्यान रखना हम आवश्यक के, हम श्रावक के आवश्यकों की बात कर रहे हैं, और निश्चय आवश्यक की, मतलब हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है निश्चय आवश्यक में? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। मतलब क्या? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। की ज्ञानी श्रावक को योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात जितनी कषायों का अभाव हुआ है, उतनी शुद्धि का प्रकट होना ही आंशिक शुद्धि है, अर्थात उतनी ही वीतरागता उत्पन्न होती है। जितनी कषाय जाती हैं, उतनी वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। इसी को योग्य आंशिक शुद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभी वो श्रावक ही है, अभी मात्र 2 कषाय चौकड़ी का अभाव ही किया है, या सामान्य रूप से कहें तो अभी चौथे में भी उसने 1 कषाय चौकड़ी का ही अभाव किया है, उससे ज्यादा तो अभाव नहीं किया है। लेकिन 4 कषाय चौकड़ी में से 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो जितनी कषाय गई है उतनी वीतरागता बढ़ गई, तो उतनी आंशिक शुद्धि हो गई। आंशिक अर्थात कुछ अंशों में, अभी पूरी शुद्धि नहीं हुई, कुछ अंशों में, जितने अंशों में कषाय गई हैं उतने अंशों में वीतरागता प्रकट हो चुकी है। इसे ही कहा जाता है ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। अर्थात ज्ञानी जीव तो हर समय किसकी ललक में रहते हैं? योग्य आंशिक शुद्धि के रूप में। मतलब कि कल आदरणीय संजीव जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कल सुबह की उस परिचर्चा में, कि विद्वानों को, ज्ञानियों को क्या चाहिए? उनको तो परिचर्चा ही चाहिए, उनको तो चर्चा वार्ता ही चाहिए, उनसे ही उनका पेट भर जाता है। मतलब कि एक तो भोजन वो होता है जो गरिष्ठ भोजन होता है, उसको करके अपना पेट भरता है, और विद्वानों का और पंडितों का या कहें मुनिराजों का किससे पेट भरता है? उनका पेट तो तत्व चर्चा से ही भरता है, उनका वही एक पौष्टिक आहार होता है। ऐसे ही ज्ञानी श्रावक का पौष्टिक आहार क्या है? योग्य आंशिक शुद्धि। अगर उसके योग्य आंशिक शुद्धि हो गई है, तो समझना उसने आवश्यक कार्य कर लिया है। कभी कभार ये हमें फॉर्मेलिटी लगने लग जाती है, ठीक है ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन व्यवहार आवश्यक तो जीवन में बहुत उपयोगी है। एक बार ये ध्यान जरूर रखें कि व्यवहार आवश्यक तभी व्यवहार आवश्यक होते हैं, तब निश्चय आवश्यक होते हैं तब।
मतलब कि अगर आपके जीवन में निश्चय आवश्यक वास्तव में है तो ही व्यवहार आवश्यक को व्यवहार आवश्यक कहा जाएगा, नहीं तो वो व्यवहार आवश्यक भी नहीं रहेंगे। मतलब क्या कि हम देव पूजा हम भी करते हैं, हम भी गुरु की उपासना करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम संयम करते हैं, क्या हमारा सार्थक नहीं है? है भैया, आपका भी सार्थक है, लेकिन हमारी उसके माध्यम से कषाय मंद होती हैं, कषायों का अभाव नहीं होता। लेकिन ज्ञानी जीव व्यवहार आवश्यक से उनकी कषाय मंद तो होती ही होती हैं, और निश्चय आवश्यक से प्रेरणा मिलती है कि जो कषाय मंद हो रही हैं उनको अभाव कैसे किया जाए। मतलब कि दोनों के, जैसे हमने पूजन में देखा था कि ज्ञानी की पूजन अलग और अज्ञानी की पूजन अलग, ऐसा नहीं दोनों की पूजने की किताब अलग होती हो, दोनों की सामग्री अलग होती हो, दोनों के भाव अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी आवश्यक तो सबको ही करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमें सम्यक हो जाएगा, जब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा तब आवश्यक करेंगे, तभी तो हम श्रावक हैं, अभी तो हम वास्तव में भी नहीं है। ऐसा छोड़ के छुटकारा पाना कि नहीं भैया, जब हमें बनना हो तब, जब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तब देव पूजा रोज किया करेंगे, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, पूर्व भूमिका तो अभी ही बनती है। मतलब कि जो सम्यक दर्शन की पात्रता है वो तो मिथ्यात्व अवस्था में ही डेवलप होती है, तभी तो बाद में सम्यक हो जाता है। ये थोड़ी है कि सम्यक की पात्रता भी सम्यक गुणस्थान में ही उत्पन्न होती है, उससे पहले ही डेवलप होना चालू हो जाती है। तो ये वही आवश्यक हैं जो आपके सम्यक की पात्रता को डेवलप करते हैं, उसको इनहैंस करते हैं। तो अगर आपको सम्यक प्राप्त करना है, उसकी पात्रता को पहचानना है, तो आपको ये आवश्यक अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के करना ही पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ड्यूटी, कभी कभार ड्यूटी सुन के ऐसा लगता है कि हमें बांध दिया, कि हमें तो भैया बांध दिया। हमें बांधा नहीं गया है, ड्यूटी शब्द जरूर दिया जा रहा है आवश्यक कार्य के लिए, लेकिन ये हमारी ड्यूटी कैसी है, जिस ड्यूटी को हमें पूरे उत्साह से करना चाहिए, पूरी ऊर्जा से करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या करें, नियम ले लिया था देव पूजा का, 20 साल हो गए हैं, चलो ठीक है अब क्या करें, दिला दिया था नियम, करना पड़ेगा। ऐसे शब्द, करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि आपने कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, अरे मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ के डाल दिए, ग्रंथ पढ़ के डाल दिए, ग्रंथ पढ़ के डालने नहीं है हमें। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति पे इतना बोझा रख दिया हो और उसको कहा जा रहा हो कि तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है। मतलब कि तुम्हारे पे 40 किलो का वजन लाद दिया हो और तुम्हें एक खड़ी चोटी पे चढ़ना है और ऊपर तक पहुंचना है। हमें कभी कभार ये शट आवश्यक ऐसी लगने लग जाते हैं, ड्यूटीज लगने लग जाती है, लेकिन ये बोझ समझ के नहीं करना है, ये बोझ नहीं है हमारा, ये तो आवश्यक है। खाना पीना क्या हमें बोझ लगता है? पढ़ाई करना चलो ठीक है, एक बार को लौकिक पढ़ाई करना बोझ लग सकता है, लेकिन खाना पीना किसी को बोझ नहीं लगता, एंटरटेनमेंट करने में किसी को बोझ नहीं लगता, उसमें आनंद आता है। क्या, जैसे खाना पीना हमारी ड्यूटी है, जैसे पानी पीना हमारी ड्यूटी है, उसको हम उत्साह से करते हैं कि अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। पानी रोज पीना चाहिए, खाना रोज खाना चाहिए, ड्यूटी समझते हैं, ड्यूटी भी है और उसको उत्साह से भी करते हैं। ऐसे ही इन आवश्यकों को करना चाहिए कि अगर इन आवश्यकों को मैंने अपने जीवन में नहीं किया तो कुछ मेरे साथ बुरा हो सकता है। कम से कम इतना तो हमें विवेक रखना चाहिए कि लगना चाहिए, जिस दिन एक दिन देव पूजा नहीं की, जिस दिन एक दिन संयम, जिस दिन एक दिन तप, जिस दिन एक दिन दान नहीं किया, उस दिन लगना चाहिए हाँ कुछ जीवन में कुछ अधूरा है। ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, आज दान देना भूल गए, कल डबल दान दे देंगे। अरे भैया कल डबल दान दे देंगे तो कल डबल दे देना, लेकिन आज का तो दो, दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षट कर्माणि दिने दिने। एक महीने का हम दान एक साथ दे देंगे, बढ़िया है, हम एक महीने का दान एक साथ दे वो भी बढ़िया, लेकिन कुछ ना कुछ दिने दिने। आचार्यों की बातों को झुटलाना नहीं चाहिए, अपने रास्ते नहीं निकालने चाहिए, उन्होंने कहा दिने दिने रोज कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अभी तो हम ऐसी भी बात करेंगे कि एक आवश्यक में ही सारे आवश्यक मिल जाते हैं। आप देव पूजा करो, उस देव, अगर आप एक आवश्यक को करते हो तो उसमें 5 आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। कैसे? आप देव की पूजा कीजिए, आप देव की पूजा कीजिए, उसमें गुरु की उपासना भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि वो ही परम गुरु है, कि परम गुरु, हम उनको परम गुरु कहते हैं, गुरुओं के भी जो गुरु हो वो परम गुरु हैं। तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो परम गुरु हैं, तो हमने देव की पूजा करके गुरु की उपासना कर ली। फिर अगला स्वाध्याय, हमने देव की पूजा करके अब हमने स्वाध्याय भी कर लिया। क्यों? क्योंकि हम देव के गुणों को जानते हैं,
उनके गुणों से अपने गुणों की मिलान करते हैं कि जैसे उनके गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं, जैसे उनका द्रव्य वैसे ही मेरा द्रव्य है, गुण पर्याय जैसे उनकी वैसी ही गुण पर्याय मेरी ही। मतलब कि ऐसा जब विचार करते हैं सब, तो हमारा देव पूजा में हमारा स्वाध्याय भी हो जाता है। अगला क्या, देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम। संयम कैसे होता है, जिस समय हम देव पूजा कर रहे होते हैं उस समय हम संयमित रहते हैं, अर्थात हम इधर उधर नहीं भागते हैं, हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती हैं, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब जिस समय हम देव पूजा करते हैं उस समय हम संयम भी रखते हैं। और क्या है, देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तप। तप मतलब इच्छा का अभाव करना। जिस समय हम देव पूजा कर रहे होते हैं उस समय हमारी सारी इच्छाओं का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि हम देव की पूजा करते हैं तो किसी इच्छा से नहीं करते हैं कि हम देव की पूजा करेंगे तो हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें बंगला मिल जाएगा, हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, हमें फॉरेन टूर मिल जाएगा, हमें बहुत बढ़िया पढ़ाई में, मतलब जो भी हमें चाहिए हम इच्छा से नहीं करते हैं। और जब इच्छा नहीं करते हैं तो इच्छा के निरोध में तप ही होता है। तो जिस समय हम देव पूजा कर रहे हैं उस समय हमारा तप भी हो रहा है। अब बताइए हमारा दान कैसे हो रहा है? देव पूजा करते हुए हम सामग्री को चढ़ाते हैं तो वो हमारा दान ही तो है। अगर हम सामग्री घर से नहीं लेकर आते हैं तो मंदिर में कुछ रुपया पैसा जो भी हमें दान देना हो हम दान पेटी में डालते हैं तो वो हमारा दान है। तो एक देव पूजा में ही हमारे पांचों आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज से तो हम बस देव पूजा करेंगे, आपने तो अच्छा शॉर्टकट बता दिया, एक करो बाय वन गेट 5 फ्री, बल्कि बाय वन गेट 6। मतलब कि आप एक करो और साथ ही साथ 6 चीजें मिलेंगी। भैया 6 तो मिलेंगी, लेकिन अपनी अपनी जो अलग अलग आवश्यक हैं उनकी भी अपनी अहम अहम भूमिका है, उनका भी कुछ ना कुछ मतलब है। ऐसा नहीं कि देव पूजा करके हम छुटकारा पालें कि भैया हो गया हमारा, तो हमने गुरु की उपासना कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया। अगर आचार्यों को भी ऐसा ही करना होता तो वो एक ही आवश्यक बताते, देव पूजा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने 6 अलग अलग बताए, क्योंकि 6 की अपनी अलग अलग योग्यता है, 6 की अपनी अपनी भूमिका है, 6 को अलग अलग करने का अलग अलग प्रयोजन है, सबका अलग अलग लक्षण है। इसीलिए हमें सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करना चाहिए। ये व्यवहार आवश्यक 6 प्रकार के बता दिए। निश्चय आवश्यक एक ही प्रकार का है, अपनी आत्मा को जानना। और व्यवहार आवश्यक यहाँ पे 6 प्रकार का है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक हैं। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल से हम देव पूजा के बारे में जानेंगे, गुरु की उपासना के बारे में, क्रम क्रम से हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के लिए आपके लिए होमवर्क, यहाँ पे आपको 6 आवश्यक दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको एक श्रावक बनने के लिए कोई और भी आवश्यक नजर आते हैं कि इनको नहीं करेंगे तो हम श्रावक नहीं कहला पाएंगे? इसको भी आपको सोच के आना है। ये सोचना है कि कभी हम ये 6 हमें ज्यादा लग रहे हैं, 5 आवश्यक में ही सब कुछ काम हो जाता, इसके बारे में भी सोचना। और 6 से अगर 7 हो सकते हो तो इसके बारे में भी सोचना। और उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने आवश्यक हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते, या इतने ही हो सकते हैं, इसके बारे में सब विचार करेंगे। अभी आपको इस विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, जैसे कि दान 4 प्रकार का है, तो 4 प्रकार के दान में से कोई भी दान करो, दान के भेद में ही आता है। जैसे स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी 5 प्रकार का है। अब स्वाध्याय 5 प्रकार का है, स्वाध्याय के 5 भेद है, तो कोई सा भी एक भेद किया तो समझना हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने उसका उसी में सब कुछ उसमें गर्भित हो जाता है। जरूरी नहीं है ऐसा करने जाएंगे तो हमारा पूरा दिन ही निकल जाएगा। इसलिए एक को किया समझना हमने पूरा कर दिया। म्यूट कर लीजिए। निश्चय षट आवश्यक में कौन आते हैं? निश्चय षट आवश्यक में साफ साफ बात है, श्रावक तो वास्तव में पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की संज्ञा दी जाती है, कि श्रावक संज्ञा ही उसको मिलती है जो पंचम गुणस्थी हो। लेकिन सामान्य विवक्षा से हम चौथे वाले को भी श्रावक कह देते हैं, लेकिन पंचम को तो आधिकारिक रूप से श्रावक की संज्ञा मिली हुई है।
तो वास्तव में निश्चय आवश्यक क्या है? जो अपनी आत्मा को जानते हैं। क्या हम अपनी आत्मा को जानते हैं? अर्थात हमसे छोड़िए, क्या मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा को जानते हैं? अगर वे नहीं जानते हैं तो नहीं होते हैं, तभी तो निश्चय आवश्यक की बात की जाती है कि हमें निश्चय आवश्यक प्राप्त करने हैं। जो करते हैं उनकी बात थोड़ी की जाएगी। इसलिए निश्चय आवश्यक तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होते हैं। बोलिए अंकल। संयम और तप की जैसी परिभाषा दिखाई देती, विशेष अंतर है क्या? आपने संयम और क्या? तप हाँ जी, संयम और तप। की जैसे लेवल मतलब ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, इनमें कुछ विशेष अंतर है ज्यादा। हेलो, संयम और आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। संयम और तप की परिभाषा एक जैसी मिलती जुलती लगती, इसमें अंतर है विशेष? इसमें संयम, अंकल कह रहे हैं कि संयम और तप की परिभाषा एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों की परिभाषा एक जैसी नहीं है। दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है। संयम के अपने अलग भेद हैं। कषायों को कंट्रोल करना, मतलब कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, मतलब कि संयम रखना। इंद्रिय संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है। संयम बिल्कुल अलग है। और अपनी तप क्या है? तप तो इच्छा का निरोध करना है। अभी हम और विशेष अंतर जानेंगे जब हम आगे आवश्यक के बारे में जानेंगे, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम इतना समझें। और जैसे विषय आएगा हम विषय के साथ साथ इसके अंतर भी जान लेंगे आगे। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो और भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, अभी अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप, हम कल भी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। शाम की कक्षा अपनी यथा समय रहेगी। अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।